तो आप मुसलमान बन जाइए, तो हमें आपकी बात सुनने में भी अच्छी लगेगी सुनने के लिए। तो आप कालनेमी जैसा काम ना करिए। हमारा सनातन धर्म खून बहाना नहीं सिखाता भैया, दूध बहाना सिखाता है कि खून में हलचल है, भगवा झुक नहीं सकता, कुत्तों के भौंकार से भारत बंधन रुक नहीं सकता। भारत को नहीं लूटा है दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। यदि अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े हर बार न होते। गगन बेच दिया, चमन बेच दिया, सौदागरों ने सारा बटन बेच दिया। हमें पता है कि शोभनाथ का अगर पुजारी दिखलाता कायरता ना तो साहुद्दीन कदम यहाँ रखता ना और धन से खजाना भरता ना। धन्य है, धन्य है मेरा सनातन धर्म, धन्य है भगवा, धन्य संस्कृति, धन्य है मेरे शास्त्र। हमारा शास्त्र संसार को संस्कृति संस्कार सिखाता, जीवन जीना कैसे चाहिए। सनातन धर्म हमें जीना सिखाता। दर्पण है, रामचरितमानस हमें दर्पण दिखाती। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, हम काले हैं गोरे जैसे। तो रामचरितमानस हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण सदा सुबह आचरण करना बताती रोज रामायण। राम को नहीं बसता, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा गीदड़ों के भौंकार से। और यदि आपको अभिमान हो, घमंड हो, तो मैं बताना चाहूंगी अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहते, और अभिमान जहाँ पे रहते वहाँ भगवान नहीं रहते। नमस्कार, अभी हम लता मंगेशकर चौक पे खड़े हैं और पूरी अयोध्या राममय है। प्राण प्रतिष्ठा की तेजी के साथ तैयारियां हो रही हैं, वहीं राम मंदिर के बायकाट की विवाद तेजी के साथ पूरे देश में राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही हैं। आज हमारे साथ जया किशोरी जी हैं, जो कि एक कथावाचक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, और अवध सरकार जी हैं, जिनकी बातें जो हिंदुत्व को लेकर जब बोलते हैं तो लाखों लोग एकाएक टकाटक देखते रहते हैं। आज वो हमारे साथ हैं, इनका क्रांतिकारी अंदाज लाखों लोगों को पसंद करता है। चलिए इन्हीं से सीधा जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार जो राम मंदिर के बायकाट की बात की जा रही है उसको लेकर सनातनी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा सनातन किसी की बुराई करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन शास्त्र को सिखाता है, सम्मति को सिखाता है, धैर्य को धारण सिखाता है। आज जो आप ये भगवा में देख रहे हैं, आप जो राम भगवान 22 तारीख को प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ये किसकी देन है? ये हमारे धैर्य की देन है। ये किसकी देन है? हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कोई जंग नहीं लड़ी, लोगों ने, आक्रांताओं ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों को मारा, कार सेवकों को मारा, कितने हिंदुओं को मारा और कितने मुसलमानों को भी उसमें मारा, लेकिन हमने धैर्य धारण किया। और धैर्य धारण किया तो संविधान के तरीके पर हमने राम मंदिर को जीता, ना किसी को मारा ना कूटा, हमने संविधान को जीता। जो विरोधी है वो कल भी थे, वो आज भी है, विरोधी और कोई नहीं है, हमारे ही है। हमारे राम तो ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, विभीषण को भी गले लगाया। आक्रंतम वितक्तव्यम विभीषणम शतनतः, विभीषण को भी, यानी अपने दुश्मन के भाई को उन्होंने ये परवाह नहीं की कि ये दुश्मन का भाई है, हमारे साथ क्या कर सकता है, उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की उसके भाव की कि अगर कोई मेरे शरण आएगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। राम ऐसे है, राम कहो तो आराम मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। और यही राम को कल्पनीय कहते हैं कि राम देखिए, उन लोगों ने हमसे तो कल्पनीय है, हमेशा से 60 वकील खड़ी किए। आज वह कह रहे हैं कि ये बीजेपी भुना रही है, हमने काम किया था। तो भाई आपने 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले आपने क्यों नहीं भुला लिया? आपको भुना लेना चाहिए था। आपका कार्य था कि आप आदेश दे दें, हमारे ही हिंदू होकर के ये आदेश दे दें, हमारे हिंदुओं पर गोली चलवाएं आप। ये आपका सनातन है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी सूझबूझ है, ये आपकी संतता है। एक तरफ कहते हैं हमें भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, भगवान बुला तो रहा है, चावल दिए तो गए, पीले चावल दिए गए, वीवीआईपी कार्ड दिया गया है कि आप आइए। और सुनिए, जो नहीं आ रहे उन्हें आ जाना चाहिए और सरयू में गोता लगा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अगर वास्तविक सनातनी है। अगर सनातनी नहीं है तो आप एक काम करिए, दूसरे मुसलमान तो हिंदू हुए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। वृंदावन में एक कहावत है, एक बंदरिया के रूठ जाने पर वृंदावन सूना नहीं होता। एक बंदरिया अगर रूठ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आना है तो आज आ जाइए, नहीं तो कल आपको मौका नहीं मिलेगा। ये इतिहास है, इतिहास में लिखा जाएगा कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था। और इसका जवाब जिस आप पक्ष पर है, जिस आप गद्दी पर है, उसी से हर एक हिंदू, हर एक सनातनी देगा। क्योंकि प्रायवाद भूल जाइए, आज आप आ जाइए, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम आपको स्वीकार कर लेंगे। आज नहीं तो कल आप आए तो सही। और सुनिए, अगर आप नहीं आना चाहते तो आप विधर्मी बन जाइए, खुल करके बनिए ना। फिर हमारे सनातन के विरोध क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक तो कह रहे हैं हम सनातनी हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे राम मंदिर में? देखिए, राम मंदिर में या तो आप जाकर के साधु बन गए, टाइम पे आया तो साधु बन गए, चुनाव खत्म हुआ तो फिर वही आ गए। तो भैया भेड़, वो कहते हैं ना शेर की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है, वही कहानी हो रही है। जय श्री राम। हाथ में गदा धारण किए हुए हैं और वही सनातन को डेंगू मलेरिया तक कह दिया जाता है, ये भी कहा जाता है कि ये ढोंग है सब। देखिए, योगिनीपीठ आश्रम की तरफ से अवध सरकार बालाजी की ओर से जिस प्रकार से हमने वक्तव्य दिए हैं, उन पर पहले भी वक्तव्य दे चुके हैं कि इटालियन साहब को पहले भी हम वक्तव्य दे चुके, कह चुके हैं वो दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए। आप आज सत्ता में हैं, सत्ता में आप प्राप्त
हो गए, सत्ता किसी की नहीं रहती, ना रही है ना रहेगी। ये जीवन शरीर इतिहास में लिखा जाएगा आपने क्या क्या बोला था। ये आपको बोलना नहीं चाहिए, ये शोभा नहीं देता, एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता। अगर बच्चा बोल जाए तो उसकी बात को भी माफ किया जा सकता। आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं, इसलिए आपको बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि राजा के समाज में अगर कोई विधर्म होता है तो राजा को ही प्राप्त होता है, अगर अधर्म होता है तो राजा को प्राप्त होता है, अगर धर्म होता है तो भी राजा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से वक्तव्य नहीं देने चाहिए। क्या कहेंगी आपका जो क्रांतिकारी अंदाज है, जो राम विरोधी है, उनके लिए क्या कहेंगी आप? पहली बात जय श्री राम, वासियों को सभी सनातनियों को जय श्री राम। ढेर सारी शुभकामनाएं हो, बधाई हो कि आज मेरी अयोध्या सज चुकी है, भव्य और दिव्य और नव अयोध्या सज चुकी है और बहुत ही कम पल बचे हैं जो प्रभु जी प्रतिष्ठित होने वाले। वैसे राम प्राण प्रतिष्ठा का तृतीय दिवस है, जिसमें आज परिक्रमा, दर्शन, सरयू स्नान, कलश यात्रा ये सब संपन्न, मंत्रोच्चार विश्वनाथ काशी से ब्राह्मणों के द्वारा सभी सनातन जगतगुरु शंकराचार्य आदि सभी उपस्थित हो रहे हैं। अदरवाइज बात जो भी कर रहे हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं। और जीवन में हम तो ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, हम परिवार हैं, जैसे हमारे श्री महाराज जी ने बताया कि हम सभी एक परिवार जैसे हैं। परिवार में प्रेम करो, कूटनीति मत करो, नीति करते हो अनीति मत करो, ठीक है, अधर्म मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, जिनको वेदों पुराणों ने उपनिषदों ने गाया, जो आज से नहीं यदा यदा है धर्म से, जो शुरू से युगों से था, उसको सनातन धर्म को मिटाने वाला ना भूतो न भविष्यति, ना पहले हुआ ना होगा। परेशान हुआ, परेशानी हुई, लोग आए, कष्ट दिया उन्होंने, हमने सहन किया। हमारा सनातन धर्म कहता है कि धीरज धर ही तो उतर ही पारा, यानी सब्र का फल मीठा होता है। हमारे गौरव की बात है, गर्व हो रहा है आज हम अपने सनातनी होने पर, इस भगवा पर, इस लाल और पीले वस्त्र पर, जो भगवान के अग्नि का स्वरूप है, सूर्य का स्वरूप है और जलते हुए अग्नि ज्वाला का स्वरूप है। इस तरह हमारे सनातन धर्म आवाहन करता है। आप सभी आइए, सबको स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, बधाई हो, क्योंकि ये गर्व की बात है। तापर कृपा करहि सब कोई, कल्प कोट काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमित सरयू बसे, तुले न तुलसीदास, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बहि सरयू पावन। जो व्यक्ति के मन में पाप भी है, यदि मेरे सरयू माँ का एक बार दरस परस मज्जन रूपाना, केवल दर्शन करने से सरयू माँ के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य जिसको आप प्रणाम करते, वो चंद्र जिसका हम चांद का मुख देखते, वो धरती विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम जिसको हम प्रणाम करते, जिसमें बैठते उठत चलत राम, बोलत राम, खात राम, पियत राम, सुबह राम, शाम राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम ब्रानत। ऐसे प्रभु का सहस्त्र नाम का जाप करने का फल केवल एक बार राम का मिल जाता है। और मैं बताना चाहूंगी कि जो राम को नहीं भजता, जो राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, और जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा गीदड़ों के भौंकार से। और यदि आपको अभिमान हो, घमंड हो, तो मैं बताना चाहूंगी, अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहते, और अभिमान जहाँ पे रहते वहाँ भगवान नहीं रहते। ये सनातन धर्म में साधु संत गुरु परंपरा, क्योंकि संत जो हैं, आप संतों के पास मिलके देखो, संतों के पास क्या मिलता है? संस्कार, संस्कृति, हमारे जो जितने 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, परवरिश नहीं है, संस्कृति नहीं है, धर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, अरे ये विरासत है, विरासती से धरोहर। और राम जी, भारत भूमि हमारी जो है विश्व का माँ है। क्यों मेरे भारत को क्या बोला गया? माँ। कभी आपने देखा अमेरिका को माँ बोला गया? नहीं ना। तो माँ से बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि माँ जननी होती है। भारत भूमि पूरी वसुंधरा की जननी है। यदि भारत है तो विश्व है, और यदि भारत नहीं है तो विश्व नहीं है। याद रखिएगा, हनुमान जी को जब विप्र रूप में लंका कांड को आप यदि सुंदरकांड में लंका कांड तक आप इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो वहां पर आता है सुंदरकांड में वर्णन। विभीषण जी रावण के भाई थे, राम और रावण का युद्ध चल रहा था, और रावण ने राम जी से युद्ध किया। 70 पुत्र 72 नाती, तेके घर में दिया नवाती। क्यों? क्योंकि उसने राम से बैर किया, और जब राम से बैर किया, शिव को पूजा। अरे तुम शंकर जी को कहता हूँ कैद करके रखे हो। अरे अविनाशी अजन्मा अकाल मृत्यु में वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या भक्त है महाकाल का। सोचिएगा कि रावण ने बैर किया, मगर धन्य है करुणा वर्णालय पीताम्बर धानी, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मेरे राम जी ने विभीषण जी को स्थान दिया और राजपाट सौंपा, और लंका विध्वंस भारत में नहीं, मेरे राम जी ने लंका जैसे विदेश में जीत हासिल की और राम राज्य स्थापित किया, धर्म ध्वजा फहराया। और संत मिलन को जाइए अयोध्या पर तजमाया अभिमान, संत मिलन को जाइए अयोध्या में तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। 550 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन फिर भी हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर बायकॉट की बात करते हैं। सुनिए, 500 वर्षों का सपना साकार हुआ। ये हमारे गर्व की गौरव की बात है कि हमारे सनातन धर्म, हिंदू भाई बहन, सभी गुरु परंपरा, साधु संत महामंडलेश्वर, पूरा सनातन, पूरा भारत पर, पूरा विश्व देख रहा है। अब सुनिए, बायकॉट की बात नहीं, बायकॉट जो मेरे राम को करे, मंदिर को करे, हम उनको बायकॉट
बायकाट करते हैं। ठीक है, भारत को लूटने वाले अपने ही होते हैं, विदेश के नहीं होते। भारत को नहीं लूटा है, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। यदि अपने ही गद्दार ना होते तो इस भारत के टुकड़े हर बार ना होते। गगन बेच दिया, चमन बेच दिया, सौदागरों ने सारा वतन बेच दिया। हमें पता है कि शोभनाथ का अगर पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो साहुद्दीन कदम यहाँ रखता ना और धन से खजाना भरता ना। धन्य है, धन्य है मेरा सनातन धर्म, धन्य है भगवा, धन्य है संस्कृति, धन्य है मेरे शास्त्र। हमारा शास्त्र संसार को संस्कृति संस्कार सिखाता, जीवन जीना कैसे चाहिए। सनातन धर्म हमें जीना सिखाता। दर्पण है, रामचरितमानस हमें दर्पण दिखाती। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, हम काले हैं गोरे जैसे। तो रामचरितमानस हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण सदा सुबह आचरण करना बताती, रोज रामायण। कहीं शंकर की झांकी है, कहीं विष्णु की बाकी है, कहीं शंकर की झांकी है, कहीं विष्णु की बाकी है। मुझे आनंद के झूले झुलाती रोज रामायण। तो आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ, ये हमारा सनातन धर्म है। झूला झूलो, आनंद की अनुभूति करो। और अब मार काट सुनो, हमारा सनातन धर्म खोड़ बहाना नहीं सिखाता भैया, दूध बहाना सिखाता है। और तुमको गाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों बच्चों को अमूल दूध पिला दो, गाय का पिला दो। तुम लैक्टोजन दे रहे हो, अपनी मां मर जाती है तो गौ माता का दूध पीकर बच्चा पालन करता है। तुम गंगा का पानी नहीं पीते हो, क्या तुमको सूर्य प्रकाश नहीं देता? क्या हनुमान जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे? क्या धरती में बंधन नहीं कर रहे हो ना? मेरे सनातन धर्म का सम्मान करो। भूतो न भविष्यति, ना ऐसा कभी आपने करना चाहा ना हुआ, आगे ना होगा, नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी बिगड़ने वाला। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, वो लोग ऐसे हैं जो सनातन पर कटाक्ष करते हैं, जिनका दिखना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है। वो जो लोग धर्म को ज्ञान बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते, वो सिर्फ जानते हैं वो कैसे। उनके लिए कबीर जी की पंक्ति है, सुनिएगा हमारे कबीर जी ने क्या बोला है। करनी विन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते समान भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। वो लोग ऐसे हैं कि कोर्ट तो खरीद लिया, रामचरित को देख लिया, फाड़ भी दिया, समझा नहीं, कोट लिया, खूंटी में टांग दिया। अब कह रहे हैं कि सर्दी लग रही है, कोट पहना ही नहीं, कोट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो होगा क्या? बस ऐसा ही है, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए गधा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। तो ऐसे लोग पहले भूत रात में दिखाई देते थे, आज भूत दिन में दिखाई देते हैं। तो आपके समस्त दर्शकों को जय श्री राम। और हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा सनातन हाथ फैला करके हमारे महाराज जी बता रहे हैं, स्वागत करते हैं। हमारा सनातन धर्म साधु संतों का कहना है, एक मिनट सुन लीजिए। जब तक खून में हलचल है, जब तक खून में हलचल है, भगवा झुक नहीं सकता। जब तक खून में हलचल है, भगवा झुक नहीं सकता। और क्या आगे सुनिए, जब तक खून में हलचल है, भगवा झुक नहीं सकता। कुत्तों के भौंकार से भारत बंधन रुक नहीं सकता। और सुनिए, हमारे राम जी कहीं ना कहीं रूठ गए थे, और उसके कहीं ना कहीं लोग जो विरोधी विपक्षी हैं वो अपराध कर रहे हैं। और अपराध क्यों कर रहे हैं? आखिर देखिए, भगवान क्षमा कर देता, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपराध मत करो भैया, स्वागत करते हैं। तुम रूठ गए इस नगरी से, अयोध्या मंदिर क्यों नहीं बना? लोगों ने अत्याचार किया, पाप किया, आताताई दुराचारी धर्मियों को मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे राम जी तुमसे रूठे थे, अब ये पुनः स्वाभिमान पाया है। गर्व से कहती हूँ कि तुम रूठ गए इस नगरी से, तुम रूठ गए इस नगरी से। यह देश तुम्हारा दोषी है, सबने तेरा अपमान किया, काल्पनिक बताकर पाप किया। यह धरती सब भी रिक्त नहीं, यह योगी संत भी रिक्त नहीं, ये साधु संतों की धरती है, ये ऋषियों की धरती, सीता सावित्री गायत्री माता अनुसुईया की धरती है, जिसने राम को जन्म दिया, हनुमान को जन्म दिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करो, राम जन्मभूमि दर्शन करो, राम जन्मभूमि में जा करके, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा कर।